जब तक मोदी और अमित शाह है ना, तब तक किसी पार्टी की नहीं चलेगी। क्यों लगता है आपको? नहीं यार, ये सही अभी ये इनका अभी है, इनका दबदबा है, कुछ भी समझ लो आप। ये जब तक है तब तक किसी पार्टी की कुछ नहीं चलेगी। आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, रहते आप दिल्ली में हैं, तो एक सवाल मेरा ये कि योगी जी की आज बड़ी चर्चा है। योगी जी ने हरियाणा में कई सारी जनसभाएं की और जनसभाओं में एक नारा बुलंद किया कि बटोगे तो कटोगे, और लोग अब ये कह रहे हैं कि उस नारे के तौर पर भी बहुत ज़्यादा लोगों ने वोट दिया वहाँ। भाई देखो, अगर बटोगे तो कटोगे, ये तो उन्होंने इसलिए दिया है, अगर हिंदू बटेगा तो वो कुर्सी कट जाएगी। योगी जी के जलवे से ही हरियाणा बचा है, मोदी जी के जलवे से उतना नहीं बचा जितना योगी जी के जलवे से बचा है। इस समय जो है योगी जी उगता सूरज हैं पूरे देश के लिए, हिंदुओं के लिए समझ लो मसीहा है। कुछ बातें ऐसी कर देते हैं ना फेक वाली हो, पब्लिक बेवकूफ़ है थोड़ी सी, तो इसलिए योगी जी का जलवा चल रहा है। ये जलवा अभी उपचुनाव में देखने को मिलेगा कि नहीं? हम क्यों नहीं मिलेगा यार, योगी जी एक ब्रांड है इस समय हिंदुओं के लिए, वो नया उगता सूरज है। वो मोदी की छवि तो गई है नीचे, लेकिन योगी जी के ऊपर आई है। अच्छा, मुसलमानों का नेता कौन है? मुसलमानों के लिए मसीहा कौन है? मुसलमान और आलू, जैसे हर सब्जी में आलू पकती है, उसी तरह से हर पार्टी में मुसलमान तुम्हें मिलेगा। यहाँ तक कि भाजपा में भी वोट देने वाले आज की डेट में हो गए हैं। तो मुसलमानों का वजूद इस समय नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, खान साहब आप कह रहे हैं कि हिंदुओं के नेता हैं योगी जी, तो अखिलेश भी तो हिंदू हैं, मुसलमान कौन है? कोई बड़ा नेता तो है ही नहीं, सब हिंदू हैं। तो अखिलेश जी को आपने ऐसा क्यों नहीं बोला कि वो हिंदुओं के नेता हैं? नहीं तो यार, वो बात ही ऐसी करते हैं, कुछ ऐसी उलझुल वाली बातें कर देते हैं। हाँ, नहीं वो योगी जी कुछ ऐसी करते हैं ना, मैंने सुनता एक भाषण मैंने उनके सुने हैं। तो वोट के लिए कुछ भी करेगा भाई, मेन कहानी ये है कि कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे। नेता हैं, कुछ भी बोल दें, अगर उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे। जैसे इलेक्शन करीब था तो मोदी जी ने नहीं कहा था कि मंगलसूत्र और भैंस तुम्हारे खतरे में है। तो कुल मिला के हमारे देश में पढ़े लिखे लोग अभी बहुत कम हैं। पढ़े लिखने से फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक दिल से आदमी सोचे ना, यहाँ से नहीं सोचेगा ना, तब तक हमारा देश बदलेगा नहीं। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो खटाखट का जो वादा किया वो भी नहीं दिया, तो झूठ तो सब बोलते हैं। नहीं, राहुल ने झूठ तो बोला है, लेकिन झूठ उसकी चलती कहाँ? उसको तो इन लोगों ने पप्पू घोषित कर दिया है नहीं मेरे रियल में पप्पू हो, लेकिन मीडिया वालों ने पप्पू बना ही दिया। मीडिया वालों ने कहाँ बोला? उनके नेता ने सबसे पहले, सिद्धू ने। जैसे अभी एक किसी बच्चे को ट्यूशन दो ना, एक दिन का ठीक उसी तरह से पप्पू 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 कह के इतने बड़े मसीहा को आप लोगों ने पप्पू बना दिया। मसीहा को पप्पू बना दिया। पब्लिक ने नहीं बनाया, नेताओं ने नहीं बनाया। हर आदमी अपने कर्तव्य से ही पप्पू बनता है, योगी बनता है, मोदी बनता है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? अरे सुनिए भैया, योगी अपनी वजह से तो योगी बने हैं, मोदी जी अपनी वजह से बने हैं, किसी ने बनाया है क्या उन्हें? अगर वो इस तरह से आगे नहीं आते, जनता का समर्थन नहीं करते, गलत सही का फर्क नहीं करते, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँचते जहाँ तक ये पहुँचे हैं। पप्पू आज राहुल जो बना है वो अपने कारण बना है। उसको एक एक शब्द उठा के देख लीजिए, किसी डायरेक्ट हिंदुओं पे हमला करता है वो। इन हिंदुत्ववादियों को निकाल के फेंको, ये करो वो। अरे क्या बात बोलते हैं ये? कांग्रेस को डुबाने का काम और इनके नेता करते हैं। सुधरे वाला खुलेआम शब्दों में बोलता है कि जो भाजपा को वोट देगा वो राक्षस है। और आपने कहा भी ना, देखिए, कटोगे तो बटोगे, एक शब्द से ही मतलब नहीं होता है इसका, अनेकों अनेक शब्द निकल के आते हैं। ठीक है, ये बीजेपी के एक आध को छोड़ दिया जाए, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है किसी धर्म, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ बोल के दिखा दे, उधर रास्ता बाहर का दिखा दिया जाएगा। योगी और मोदी की तो बात ही अलग है, लेकिन आप गलत तरीके से पेश करो। और उन्होंने भैंस के लिए या मंगलसूत्र के लिए, क्या ऐसा हुआ नहीं है? लोगों की कहा था भारतीय समाजवादी पार्टी शासन में लोगों के घरों से भैंसें खुल गई, महिलाओं के कानों से कुंडल गायब हो गए, मंगलसूत्र गायब हो गए। क्या उन्होंने गलत बोला क्या? वो राइट टू राइट है। ठीक है, आप समाजवादी पार्टी का आपने नाम लिया, मैं उसी पे आऊंगा। उत्तर प्रदेश में 6 सीट, मतलब 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, लेकिन 6 सीटों के नाम के लिए अखिलेश जी ने घोषणा कर दी बिना कांग्रेस की सलाह के। तो क्या लगता है कि कांग्रेस का अस्तित्व खतरे में है? आज से है, बहुत पहले से है। इसको समझिए, कांग्रेस को कभी आएगी नहीं। गठबंधन में दरारें पड़ जाएंगी? अरे पहले से पड़ी हुई हैं, अब क्या पड़ेंगी? ये तो सिर्फ इनको एक दूसरे को दिखाने के लिए, डराने के लिए। कहाँ गठबंधन है इनका? आज 20 राज्यों में कहा था बीजेपी की सरकार बैठी हुई है, कहाँ पे गठबंधन है इसका? दिखता है कहीं? हर आदमी एक नया कहा था इसके खिलाफ बोलता है। कमलनाथ ने क्या, कौन है ये? अखिलेश बखलेश, इनके शब्द देखो, ये गठबंधन से
और हरियाणा की बात वैसी, जब जैसे ये सब कहते थे ना ये होगा वो होगा, इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन हरियाणा का विकास के तौर पे आगे जीत निकल कर आई है। और ये पहली बार हुआ है जो किसी से गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ी है, उन्होंने ना डायरेक्ट अपनी सरकार बना दी। ये बताइए, क्या अखिलेश यादव को भी ये खतरा है कि जैसा हरियाणा में हुआ कभी ऐसा ही इधर यहाँ बराबर वाले राज्य में उत्तर प्रदेश में भी हो जाए? बिल्कुल होगा, खुलेआम होगा। ये तो खटाखट फटाफट के चक्कर में ये 37 सीटें आ गई हैं इनकी। एक बार बगैर बगैर बोले ये इलेक्शन करा के तो देख लें, पता लग जाएगा। और पीडीपी अयोध्या पीडीए का क्या हुआ है, वहाँ पे क्यों नहीं बोलने गई है? अयोध्या में एक शब्द निकला है मुझे, किसकी लड़की है वो? दलित की लड़की नहीं है। ऐसे ही दलित आ जाएगा क्या इनके साथ में, जब देख नहीं रहा है? वो देखिए उसका नवाब सिंह सहकादा क्या हो रहा है यादव का। तो इनको तो रोजाना एक नया काम करना है। मंगेश यादव को मार दिया गया तो इनका दर्द हो गया पेट में, घर पहुंच गए। और दूसरा वो राजपूत का लौंडा मारा गया तो उसका घर नहीं पहुंचे, उसके बाप ने खुलेआम कह दिया कि मेरे बेटे को है ना अखिलेश यादव ने मरवाया है, क्या कह रखे। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके कहने से हो गया। जो अपराध करेगा, जो अपराध की सीढ़ी से भी आगे जाएगा निकल के, जो कानून पे उंगली उठाएगा, बंदूक उठाएगा, उसका यही असर होगा, मैं ही क्यों ना सही। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, योगी जी ऐसा क्यों बोलते हैं कि वो चर्चा का विषय बन जाता है और वो सोशल मीडिया पे भी एकदम से वायरल होता है और वही हेडलाइंस बन जाता है, जैसे कटोगे तो बटोगे, ऐसे तमाम उनके बयान है, तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि चर्चा बन जाती है? उन्होंने कुछ गलत किया है, चर्चा उनके नहीं बनती, हम बनाते हैं उसे। क्या ये जो बोल रहे हैं वो सच है, और सच जो होता है कड़वा होता है। उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला, उन्होंने हकीकत में बोला है, ये और अच्छी बात है। कम से कम ऐसे तीखे शब्दों से हमारे जैसे लोगों की है ना बुद्धि तो खुलेगी, दिमाग में तो आएगी कि वो क्या कह रहा है। पूरी फिल्म देखता है आदमी, लेकिन पूरी फिल्म का शायद 1-2 डायलॉग होता है जो आदमी के सर चढ़ के बोलता है। तो क्या लगता है कि उपचुनाव में भाजपा को जो जख्म मिला उस पर मरहम लगाने का काम उपचुनाव में होगा? बिल्कुल होगा ये। और उपचुनाव तो उपचुनाव 27 की भी तैयारियां अभी से हैं हमारी सबकी। दिखा देंगे सबको कि ये कहता है समाजवादी 37 को लेके जो झंडा गा रही है ना, झंडा लेके घूम रही है, उसका है ना झुका हुआ नजर नहीं आवे। चलिए ठीक। क्या लगता है, तुम युवा हो, क्या मुद्दे काम करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आने वाली सरकारों के लिए? युवा क्या सोचकर वोट करेगा? युवा जो सोच के वोट करेगा वो विकास के लिए। जिस तरीके तेजी से विकास हो रहा भारत देश में, और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा भारत देश में, ये विश्व की जो आने वाले कुछ सालों में नंबर 1 भारत देश जो आने वाली है, ठीक है ना पत्रकार माते। और दूसरा आपने बोला है क्या, मोदी जी ने बोला कटोगे तो बटोगे, ये योगी जी ने बोला है। योगी जी ने बोला था ना, उन्होंने एक समुदाय के बारे में नहीं बोला था, उन्होंने हर समुदाय के बारे में बोला था। और दूसरी बात ये इन्होंने योगी जी ने बोला था दलितों के लिए, जो 4 भागों में बटे हुए ना, हिंदू, जाट, गुजर, इनके लिए बोला था कि आप लोग बटोगे तो ये कांग्रेस और ये इंडियन अलायंस आप लोगों को तोड़ेगा। ये उनके लिए था, ना कि मुसलमानों के लिए था। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो जाए। और दूसरी चीज़, अभी जो हरियाणा में जो सरकार इनकी हारी है केजरीवाल की और आपकी कांग्रेस पार्टी की, बड़ी कॉन्फिडेंस से कहते हैं हरियाणा क्या 100% ये लोग जीतेंगे, 90 से 90 सीटें हमारे पक्ष में आने वाली है, ठीक है ना। मैं वही कह रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबता। पत्रकार माते जिस तरीके से केजरीवाल कहते ना हरियाणा पे कि हम तो दिल्ली जीत गए, पंजाब जीत गए, अब जो हरियाणा भी जीत जाएंगे, बड़ी कॉन्फिडेंस से कहते। और मजाल है कोई भी टक्कर में खड़ा हो जाए। अब देख लो एक सीट भी नहीं नसीब हुआ उनका हरियाणा। ये बताओ, क्या हरियाणा के जो चुनाव परिणाम आए, क्या उनसे उत्तर प्रदेश में भी संभावनाएं कुछ बढ़ रही हैं कि ऐसी ही खतरे की घंटी उत्तर प्रदेश में भी? ऑफ कोर्स है, वो उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी सरकार आने वाली हो, उपचुनाव में भी जैसे हरियाणा पे आई थी वैसे उत्तर प्रदेश में आएगी। और दूसरी बात, इन्होंने इंडियन एयरलाइंस जो बनाए रखी थी ना, इन्होंने महागठबंधन, इन्होंने एक व्यक्ति के लिए इन्होंने बना रखी थी, सिर्फ नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए। अब सभी संगठन को, सभी जितने भी पार्टीज हैं उनको पता चल गया है कि ये सिर्फ गठबंधन से नहीं हर पाएगी बीजेपी, ठीक है। इससे बढ़िया होगा क्या कांग्रेस पार्टी से दर्द कर ले। क्या नाम है आपका भाई? मोनिश भाई, ये बताओ, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने हरियाणा चुनाव परिणाम के बाद 6 सीटों पे नाम की घोषणा कर दी प्रत्याशियों के, तो क्या लगता है कि बिना कांग्रेस से पूछे कर दिया? उसमें 2 सीट ऐसी भी शामिल है जो कांग्रेस उनसे मांग रही थी। उपचुनाव की बात कर रहा हूँ। मैं उपचुनाव की बात, उसको मुझे इसके बारे में भी पता नहीं है। कांग्रेस ने बिना किसी सलाह के, अभी आप समाजवादी पार्टी ने बिना कांग्रेस की सलाह के सीटें बांट दी। नहीं, तो उनका तो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन है ना, उनका भी स्टेट वाइज तो कोई गठबंधन है नहीं इंडिया अलायंस का। राष्ट्रीय तो जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी अलग अलग लड़ी है हरियाणा में।
अलग अलग लड़ी है ना दोनों। कि ये मतलब कि एक सेकंड, मतलब ये गठबंधन सिर्फ देश के लिए चलेगा, राज्य के लिए नहीं? नहीं, उनका जो ऐसा भी है वो उनका तो अभी राष्ट्रीय स्तर पे है ना, राज्य में तो नहीं है ये। क्या मानते हैं कि जैसे अभी कांग्रेस को परिणाम आशाजनक नहीं मिल पाए, तो क्या लगता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और कांग्रेस के नेताओं का और राहुल गांधी का कद गिर गया? कद नहीं में मनोबल गिरेगा, जाहिर सी बात है गिरेगा मनोबल जब कोई अरे वो तो 99% अरे यार अब देखो यहाँ पे हम इतना मुझे पता है कि अभी जो भी ईवीएम का तो देखो ये तो हम बोले कि ईवीएम का है कि ये तो नहीं है, जहाँ जीतती है देखो। अरे भैया बात सुनो मेरी, हम अगर कहें कि ईवीएम है कि तो कश्मीर में नहीं, ये सब तो फालतू की बातें कि ईवीएम है कि ये नहीं है। बात ये है सीधी कि यहाँ पे ये सोचना चाहिए कि क्यों हारी, जब यहाँ पे पूरा था कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस का लहर था। आप भी 35 हुआ है इसीलिए हारी है। सीधा- 35 हुआ है। सीधा जाट एक तरफ हो गए हैं, नॉन जाट एक तरफ हो भाई की बात बिल्कुल सही जाते है। जाट और मुसलमान एक तरफ थे, नॉन जाट बाकी एक तरफ थे। तो क्यों था ऐसा? क्योंकि यहाँ पे मुद्दा ही हुड्डा था और कोई हुड्डा ही नहीं था। हुड्डा कहता है मैं ही जाट बनूंगा, सीएम शैलजा कहती है मैं बनूँ। शैलजा बाइकाट होगी, 15 दिन वो इलेक्शन से बाहर रही है। अगर वो इलेक्शन में रही होती तो चुनाव के नतीजे और होते। हरियाणा से आप? हाँ मैं हरियाणा से हूँ, सिरसा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा ये बताओ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि ने, उनकी जनसभाओं ने कितना माहौल वहाँ पे बदला? वहाँ पे जहाँ पे योगी आदित्यनाथ गए हैं वहाँ पे कोई हारा ही नहीं है, सीट ही नहीं आ रही है। और अगली बार यूपी में ब्रेक डाउन करने वाली है, योगी आने वाला है दोबारा। हरियाणा की तरह उत्तर प्रदेश में भी हैट्रिक? हैट्रिक। वहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम होना ही है, वहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम होना ही है। पिछली बार राजपूतों ने वोट किस लिए नहीं दिए, वहाँ पे उनकी कुछ खामियां रही होंगी, इस बार पूरे कर रहे हैं। योगी जी ने तो बोला था ना कि भाई 27 सीटों पे आप मतलब ये कैंडिडेट चेंज कीजिए, उन्होंने बोला था। उस टाइम पे उनकी चली नहीं तो मोदी जी को पता लगा कि भाई इस बंदे में दम है। अगर बंदे में दम है तो अब उसकी बात मानी जाएगी तो वो योगी आदित्यनाथ वहाँ पे होना ही हिंदू मुस्लिम है, वो चुनाव ही हिंदू मुस्लिम का होगा और कुछ नहीं होगा बस। तो ये तो भाई लोकतंत्र के लिए गलत है ना, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। क्या गलत है? क्या गलत है भाई साहब? ये लोकतंत्र के लिए गलत है। आप मेरी बात सुनो, नू मेवात सुनो, तो चुनाव हो ना। अरे सुनो बात सही है। अबे आप इस बात को एक्सपोज करूँ मैं। भाई कह रहे हैं एक सेकंड भाई, एक सेकंड। हरियाणा में इलेक्शन हुआ, 3 सीटें जहाँ पे मुस्लिम बहुमूल्य इलाके हैं, वहाँ पे मेवात, नू और एक और है, क्या नाम है, नू मेवात, एक और है यार, 3 है। तीनों में कांग्रेस जीती है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में। मुस्लिम बाहुल्य। मामन खान वहाँ से 98,000 वोटों से जीता है, 400 कुछ वोटों से जीता है। आप एक बात बताओ, वहाँ पे बीजेपी वाले को वोट क्यों नहीं मिली? बताओ। नहीं मिली भाई, बताओ, आप बताओ ना। बताओ ना। हिंदू मुस्लिम आबादी क्या में बीजेपी को क्यों नहीं मिली? एक बात है, वहाँ पे तो 98 में कांग्रेस फैजाबाद है। इन्हें ये नहीं पता अयोध्या से बीजेपी जीती है, फैजाबाद से हारी है। इन्हें क्या बताओ? फैजाबाद से हारी है, अयोध्या से नहीं हारी। अच्छा हाँ साहब, ये जातिवाद कर रहे थे। एक सेकंड भाई साहब, एक मिनट। ये जातिवाद की बोल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी ने हराया और 19 उम्मीदवार कांग्रेस को पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने खुद हराया है और 19 जो बागी उम्मीदवार थे उन्होंने काम किया। और इसके अलावा भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के लोगों ने काम किया। और राहुल गांधी जो है खुद अमेठी में जो हारा तो उसको कांग्रेस के लोगों ने हराया। तो कांग्रेस जो हारती है अपने उम्मीदवारों से। इन्हें कल की बात से मिर्चें लग रही हैं। जातिवाद पे बोल रहे हैं हमारे भाई। मैं जातिवाद का बता दूं, राहुल गांधी बोलते हैं संसद में हिंदू हिंसा करता है, ये करता है, वो करता है, फलाना ढिमकाना करता है। पहले मेरी बात सुनो, पहले बीच में मत बोलो, ठीक है? फिर उसके बाद कल मोदी जी कहते हैं तुम हिंदू की जाति पूछ सकते हो। मुसलमान में सिया सुन्नी होते हैं, सिया सुन्नी के अंदर भी कैटेगरी होती है। सुन्नी के अंदर 6 कैटेगरी होती है और सिया के अंदर 2 कैटेगरी होती है। उस पे नहीं बोलेंगे। मुसलमान जातिवाद में नहीं होता क्या? अच्छा ये बताओ, क्या उत्तर प्रदेश में अभी जैसे वो कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान में चुनाव होता है, वो कह रहे हैं लोकतंत्र के लिए खतरा है? बिल्कुल, कहाँ से हो गया खतरा? मुझे तो लगता नहीं है। जब राहुल गांधी करे तो खतरा नहीं है,
जब मोदी करता है तो खतरा है क्या? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मैं खामोखा, ऐसा थोड़ी ना होता है।